क्या हो अगर प्राचीन भारत के सबसे बड़े नायक, जिनकी असली कहानियां दुनिया बदल सकती हैं, अभी भी लोगों से छुपी हुई हो? तैयार हो जाइए उन सनातनी वीरों को जानने के लिए जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना। सनातनी राधा में आपका स्वागत है। आज हम उस भारत की ओर चलते हैं जिसे लोग अक्सर कहानियां कहते हैं, लेकिन असल में वहाँ ऐसे नायक थे जिन्होंने अपनी समझ और मेहनत से दुनिया को आगे बढ़ाया। आज आप 10 ऐसे महान लोगों से मिलेंगे जिनकी असली कहानियां आपकी सोच और आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। तो शुरू करते हैं और आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये ज्ञान आपके आज के जीवन में भी काम आएगा। सबसे पहले आते हैं राजा सुदास। ये वही राजा हैं जिन्होंने 10 राजाओं की लड़ाई में असंभव जीत हासिल की। उनकी शक्ति सिर्फ सेना नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी रणनीति। उन्होंने नदी, रास्ते और माहौल का सही इस्तेमाल किया और दुश्मनों को चकमा दिया। उनकी कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, ये बताती है कि सही सोच कैसे बड़े संकट को जीत में बदल सकती है। अगले हैं महर्षि अगस्त्य, वो ऋषि जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। उन्होंने ज्ञान, भाषा और संस्कृति को दूर दूर तक फैलाया। आप कह सकते हैं कि वे भारत के पहले कनेक्टर थे। उनका काम सिर्फ यात्रा नहीं था, ये तो एक बड़े ज्ञान फैलाने का मिशन था। उनका असर आज भी हमारी संस्कृति में देखा जा सकता है। अब मिलिए गार्गी से, वेद काल की सबसे तेज बुद्धि वाली महिला दार्शनिक। उन्होंने उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी याज्ञवल्क्य को भी सवालों में घेर लिया था। वो बताती हैं कि ज्ञान किसी एक का नहीं, महिलाएं भी उतनी ही आगे रही हैं। उनकी बहसें आज भी बुद्धि की मिसाल हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइनरी कोड जैसा सिस्टम भारत में बहुत पहले बना था? हाँ, पिंगला ने छंदों के लंबे और छोटे स्वर के माध्यम से वही तरीका बनाया जो आज 0 और 1 जैसा है। उनकी किताब छंदशास्त्र में कोड, गणित और पैटर्न थे, जैसे आज कंप्यूटर काम करते हैं। उनके कई विचार आज भी आधुनिक तकनीक से मेल खाते हैं। अब मिलते हैं राजा जनक से, माता सीता के पिता। वो सिर्फ राजा नहीं थे, बल्कि एक ज्ञानी और शांत राजा थे। राजमहलों में रहते हुए भी अंदर से पूरी तरह शांत और मुक्त। उनकी राज व्यवस्था बताती है कि नेतृत्व सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि मन की स्थिरता भी है। उनकी सबसे बड़ी परीक्षा ने उन्हें महान बना दिया। अगर आप अभी भी यहाँ तक देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ देख नहीं रहे, सीख भी रहे हैं, और यही बात आपको बाकी लोगों से आगे रखती है। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगला हीरो आपकी प्राचीन भारत को देखने की नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। अगली है सत्यभामा, कृष्ण की वीर और ताकतवर रानी। लोग अक्सर राधा को जानते हैं, लेकिन सत्यभामा एक योद्धा भी थीं। वो रथ चलाती थीं, धनुष चलाती थीं और कृष्ण के साथ युद्ध में उतरती थीं। उन्होंने कई बार परंपराओं को चुनौती दी और एक बार तो उन्होंने देवताओं से भी सवाल किया। भारत के सबसे खास गणित की पुस्तकों में से एक का नाम एक लड़की के नाम पर है, लीलावती। ये किताब सिर्फ गणित नहीं, बल्कि आसान भाषा में समझाने वाला ज्ञान था। लीलावती प्रतिभा और शिक्षा की प्रतीक बनी। लेकिन इस किताब के पीछे एक भावुक कहानी भी है। योग को सिर्फ व्यायाम मत समझिए। पतंजलि ने योग सूत्र में मन को संभालने का पूरा तरीका बताया। 8 कदम की योग प्रणाली असल में मन को शांत और साफ करने का तरीका है। ये आज की मनोविज्ञान और मेडिटेशन की असली नींव है। सबसे मुश्किल लेकिन सबसे असरदार हिस्सा क्या है, वो आप आगे जानेंगे। चरक आयुर्वेद के सबसे बड़े विद्वान थे। उन्होंने चरक संहिता लिखकर बताया कि असली स्वास्थ्य भोजन, दिनचर्या और जीवन शैली से आता है, सिर्फ दवाइयों से नहीं। वो कहते थे कि हर व्यक्ति अलग है, इसलिए इलाज भी अलग होना चाहिए। ये वही विचार है जो आज आधुनिक पर्सनल हेल्थ केयर में उपयोग होता है। अंत में आती हैं रानी दिद्दा, कश्मीर की एक आंख वाली रानी। शारीरिक कमी के बावजूद उन्होंने लगभग 50 साल तक राज किया। वो समझदार, कठोर और रणनीतिक थीं। बगावतों को रोका, अपनी शक्ति बढ़ाई और बड़ा साम्राज्य संभाला। उनका जीवन बताता है कि दृढ़ता किसी भी कमजोरी से बड़ी होती है। ये 10 सनातनी नायक सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये आज के समय के लिए भी एक मार्गदर्शन है। इनकी सोच, इनके तरीके और इनका धैर्य आपके जीवन, करियर और फैसलों में मदद कर सकते हैं। अगर इन सदियों पुराने किस्सों ने आपका नजरिया बदला है, तो सोचिए अगले अध्याय में आपको क्या जानने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो लाइक दबाएं और सनातनी राधा को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर इस प्राचीन ज्ञान को जिंदा रखें।